नमो अरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितपदावणं एषो पञ्चनमुकारो सबभवपणासनो मंगलानं च सर्वे शिवबडमो हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय स्वाणं बभवो तीर्थैराणौ पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सामने आ जाओ, ये वाली सामने आ जाओ। कौन सा? किसान ने अपने घर पे बैल को पाला था। अभी वो किसान चिंताग्रस्त था। 2 साल से सूखा चल रहा था, बारिश बिल्कुल नहीं थी। बारिश न होने के हिसाब से हरा घास किसान के पास उपलब्ध नहीं था। श्रीमंत होगा तो पहले से घास का स्टॉक कर दिया था। रोज 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 बैल एक ही तरह का घास खाते 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 थक गया। अभी वही बिल्कुल सूखा घास उसमें मुंह डालने के लिए तैयार नहीं था। बाकी सब कुछ बराबर था, मगर ये चिंता किसान को रहती थी कि करे तो क्या करे। उनका मित्र शहर से आया होगा और उसने किसान को पूछा तो दुखी क्यों है। तो उसने बोला ये इतना घास होने के बाद बैल खाने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत क्या है? वो हरा घास चाहता है तो कहीं हरा घास तो है ही नहीं, 2 साल से बारिश ही नहीं है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही घास किसान को खिला सकता हूँ। बहुत प्रयास किया मैंने, कुछ नहीं हुआ। 5 बार तो उसमें मैंने पानी डाल दिया, मगर वो सूखा घास तो सूखा ही रहा, हरा तो हुआ ही नहीं। उसने बोला वो तरीका तू समझा नहीं, मेरे पास तरीका है। निखिल भाई क्या किया मालूम है? बाजार में से वो गोगल्स लेके आए, समझे? वो गोगल चश्मा वो बैल को पहना दिया। जो भी घास उसको हरा नहीं दिख रहा था, सब घास हरा दिखने लगा। वो खाने लगा, बैल बच गया। संयोग बदलना मेरे हाथ में नहीं है, व्यक्ति को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, परिस्थिति को बदलना मेरे हाथ में नहीं, सृष्टि को बदलना मेरे हाथ में नहीं। एक ही चीज मेरे हाथ में है, मेरी दृष्टि को मैं बदल दूं। एक गोगल्स आंख पे आने के बाद बैल मरने के बिल्कुल करीब था, वो जिंदा रह गया, क्योंकि उसको लगा अभी तो हर घास लीला लीला था नहीं, हरा घास था नहीं, मगर उनको लग रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं, परिस्थिति आपको सुविधापूर्ण नहीं है, मगर एंगल बदल जाएंगे तो हर परिस्थिति आपके लिए सुविधापूर्ण बन सकती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बारिश कब होगी, घास कब बनेगा, वो सब छोड़ दो। चश्मा आंख पर ये चश्मा लगाने की हमारी मानसिकता है और हम हर जगह ऐसा प्रयोग करते ही है। रास्ते पे कांटे तो कांटे दूर करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, पैर में चप्पल पहन लेते, बात खत्म करो। बारिश धूम चलती है, बारिश को रोकने का हमारा मन होने पर भी हम स्वतंत्र नहीं है। छाता या रेनकोट पहन के निकल जाते हो और भीगने से बच जाते हो। हर जगह तुम्हारा ये ख्याल है कि महाराज साहब मेरे हाथ में जो है उसमें मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आज फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, सृष्टि बदलना पराधीन है,
दृष्टि बदलना स्वाधीन है। स्वाधीन माने मेरे हाथ में, इफ आई विश। और एक बात आपको कहूं, लाइट और टॉर्च के बीच में फर्क क्या है? एक छोटी सी बात, एक लाइट आपके कमरे में होती है, एक टॉर्च। फर्क क्या होता है? लाइट जहां है वहां ही प्रकाश जाएगा, टॉर्च आपके हाथ में है, आप जहां प्रकाश डालना चाहेगा वहां प्रकाश होगा, सिर्फ आपके हाथ को घुमाना है। सृष्टि वो लाइट है, दृष्टि वो टॉर्च है। आप जहां भी फोकस करना चाहते हो वहां फोकस हो जाता है। बात खत्म करो। कचरे के ढेर पर ही तुमने टॉर्च फोकस किया तो आपको कचरे का ढेर ही दिखाई पड़ेगा। थोड़ा डाइवर्जन ले लो, वहां बगीचा ही बगीचा है, आपको वो दिखाई पड़ेगा। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, बगीचा है, उद्यान है, मगर आपका फोकस बिल्कुल कचरे के ढेर पर है, तो बगीचा होने के बावजूद भी आपको बगीचा का दर्शन नहीं होता है। आज 4 चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो मैं फिर से ये पूछना चाहता हूं, सच बोलो, हम इसमें सिंसियर है क्या? महाराज साहब, आज तक हमने सब बदलने का प्रयास किया, जो मैं बदल सकता हूं वहीं मेरी आज तक नजर नहीं गई। भगवान का ये कहना है, बस यही दे। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पूरी दुनिया दुखी क्यों है? क्योंकि विज्ञान दूसरे को बदलने के प्रयास में लगी है, धर्म खुद को बदलने के प्रयास में लगा है। विज्ञान ये कह दिया सब कुछ बदल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, सब, मगर खुद को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये सब बदला हुआ क्या कम है? कुछ नहीं ना। एक आदमी आंख दिखाने के लिए गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी नया नया था और उसको प्रैक्टिस जमा नहीं थी। उसने बोला, देखो मेरी डिस्पेंसरी में आओ, मैं आपको ऐसा चश्मा दे सकता हूँ, ऐसा आंख का ड्रॉप देख सकता हूँ। तो वो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं फिर पढ़ सकूंगा? अरे प्रश्न ही कहाँ, पढ़ सकेंगे। एकदम खुश हो गया, तो अच्छा हुआ, आज तक मैं कभी स्कूल में ही नहीं गया, हाँ चश्माने के बाद पढ़ सकूंगा। सच बोलो, पढ़ कौन सकेगा? स्कूल में तो कम से कम जाना चाहिए। आप कितना भी अच्छा ड्रॉप डाल दो, मगर आपको पढ़ने के लिए नहीं आता तो आंख कितनी भी पावरफुल बनेगी, कुछ नहीं होगा। तो आज वो बात आपसे करना चाहता हूँ। यदि हम, फिर से मैं कल की बात आज भी दोहराना चाहता हूँ, साधु जीवन का श्रेष्ठतम सुख दृष्टि का परिवर्तन है, सृष्टि का परिवर्तन नहीं है। आप 100% समझ लो। यदि आपको मेरे जीवन में दुख अनुभव लगता है तो आपको इतना ही लगता है कि बाहर सब कुछ विपरीत है। बाहर विपरीत लगता है ना, लोच, बिहार, ठंडी, गर्मी, ये आपको लग रहा है बाहर सब कुछ विपरीत है। हमारी दृष्टि का परिवर्तन क्या आप देख नहीं सकते, इसलिए आपको लगता है। जिस दिन आपको दृष्टि परिवर्तन दिखाई पड़ेगा आपको लगेगा साधु जैसा सुखी इस जगत में कोई नहीं। आज चलना चाहता हूं आपके साथ। नंबर 1, मेरे पास फार आई साइट चाहिए। फार माने दूर तक देख सके इसी दृष्टि। आपकी परिभाषा में जिनको दीर्घ दृष्टि बोलते हैं। एक बात, गुटखा में गुटखा दिखाई पड़े शॉर्ट दृष्टि, और गुटखा में कैंसर का दर्शन हो दीर्घ दृष्टि। जिसको भी अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना उसके लिए ये शॉर्ट दृष्टि, नजदीक का ही देख सके वो नहीं, लंबे समय तक का देख सके, ये ताकत जिनकी होती है वो निश्चित तौर से अपने दृष्टि का परिवर्तन कर सकता है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, गुटखा में यदि कैंसर का दर्शन हो सकता है तो धर्म में सुख का दर्शन क्यों नहीं हो सकता है? मुझे इतना बताओ। गुटखा में यदि कैंसर का दर्शन हो सकता है तो धर्म में सुख का दर्शन नहीं होता है, और पाप में दुख का दर्शन नहीं होता। इनके पीछे राज क्या है? आज गुटखा खाने वाले को मुझे बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा है, रियली हैप्पी, मानो से मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। और गुटखा के आगे तो अभी बहुत कुछ ड्रग्स आए ना, वो ड्रग्स बहुत आए ना। वो ड्रग्स लेने वाले को पूछो, वो बोलता है कि इस दुनिया में हम स्वर्ग में होते हैं। ये गुटखा और ये ड्रग्स में जिसको सुख का अनुभव होता है उनके प्रति अच्छे लोगों को दया आती है कि मर जाएगा आने वाले दिनों में, इतना हैरान होगा, तड़प 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 के मर जाएगा। ये क्यों हुआ? ड्रग्स में जिनको दुख का दर्शन हो सकता है उसको पाप में दुख का दर्शन क्यों नहीं होता है? आज 2 बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपने धर्म में धर्म का दर्शन किया, धर्म में सुख का दर्शन नहीं किया, पाप में पाप का दर्शन किया, पाप में दुख का दर्शन नहीं किया। आपको पूछना चाहता हूं, धर्म में सुख, 2 बात बताऊं, गुटखा में कैंसर और पैसा में मजा, ये 2 दर्शन आपके पास है। पैसा में मजा कितनी हो मालूम नहीं, मगर आपको लगता है कि महाराज साहब पैसा होगा तो सारी दुनिया का मजा सुख मेरे पास आ जाएगा।
यदि पैसे में सुख का दर्शन हो सकता है तो धर्म में सुख का दर्शन क्यों नहीं होता है? गुटखा में यदि कैंसर का दर्शन होता है तो पाप में दुख का दर्शन क्यों नहीं होता है? आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दो। हम ये चारित्र के मार्ग पे क्यों आए? पाप में दुख का दर्शन हो गया। लॉजिकली तुम कोई प्रूव नहीं कर सकते, मगर हमको लगता है नहीं, ये संसार में पाप और धर्म करना और सारी दुनिया का सुख धर्म में ही पड़ा है और इसलिए हम धर्म के पीछे भाग रहे हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी दृष्टि कहां तक? पैसे के लिए जिंदगी भर पागल बनते हो क्योंकि लगता है हमारा साहब पैसा है, सारी दुनिया का सुख है। पैसे में यदि सुख का दर्शन हो सकता है तो धर्म में सुख का दर्शन होने में आपको दिक्कत क्या है? मैं जानना चाहता हूं क्या दिक्कत क्या है? दोनों अभी नहीं है, बराबर निखिल भाई? सुख भी अभी नहीं है फिर भी पैसा में सुख लग रहा है, तो सुख अभी भी नहीं है फिर भी धर्म में हमको सुख लगता है। या तो आपकी दृष्टि सही या तो मेरी दृष्टि सही है। क्या लगता है? पैसा में सुख का दर्शन फिक्स? हाँ कि ना? नहीं, आपसे जवाब। जिनको इतना समय आप दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो? आपको एक ही चीज लगे, माना साहब ये सारी दुनिया का सुख इसमें पड़ा है और धर्म शास्त्र कहते हैं सुखम धर्मात दुखम पापात। सुखम धर्मात, यदि सुख चाहिए तो धर्म करना ही पड़ेगा, दुख से बचना है, पाप से दूर रहना पड़ेगा। कैंसर से दूर रहना, गुटखा छोड़ दे। और वो बात आपके दिमाग में यदि बैठ जाती है तो ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं? सीधी बात है, फार आर आई साइट, आंख बहुत दूर तक देख सके उनका जीवन निश्चित तौर से सृष्टि बदलने में सफल बनाया न बने, दृष्टि उनकी बदल जाएगी। आपसे जवाब चाहता हूं, फिर आगे चलूंगा। धर्म में सुख का दर्शन है या नहीं है? हाँ? एक जो अंदर से जो आवाज उठी नीचे ना, आवाज आपके नहीं है तो नहीं बोलो, डबल माइंड मत करो। मानस साहब आप कितनी भी बात बताओ, हमको पैसे में सुख लग रहा है, धर्म में निश्चित तौर से सुख नहीं लग रहा है। 100% बोलो। यदि आपको पैसे में सुख लगने के बाद जिस उल्लास के साथ पैसे के पीछे भागते हो, यदि धर्म में सुख का दर्शन होता तो आप उल्लास के साथ धर्म के पीछे भागते होते, नहीं भागते हो। रीजन बताओ ना मुझे। निखिल में क्या, एक किसान को जमीन में सुख का दर्शन होता है तो बीज छोड़ देता है। सच बोलो, जमीन में बीज डालते हुए किसान को क्या लगता है? निकम्मा गया कि सुरक्षित हो गया? हाँ? इतनी श्रद्धा जमीन पर। एक बेकार जमीन चलते फिरते बैल और गद्दे जिसमें जाते थे, उस जमीन पर उसको इतना भरोसा बैठ गया, यहां डाला हुआ बीज निश्चित तौर से इन्वेस्ट हो रहा है। एक किसान को जमीन पे भरोसा है, व्यापारी को बैंक पर भरोसा है, तो साधक को धर्म पर भरोसा है। बैंक में पैसा भरने के बाद बैंक कितनी उठ गई, आज बहुत उठ रही है। बैंक दीवाना निकल रही है, हाथ खड़ा करिए, तुम्हारा पैसा सब जाता है, फिर भी वहां श्रद्धा बनी है। बैंक में पैसा रखने वाला दीर्घ दृष्टि का मालिक है। आप ये बोलते हो महाराज साहब वहां रखने वाला पैसा सुरक्षित, हाथ में रहा पैसा वह कभी ना कभी व्यय हो जाएगा, वहां रख दो हमारा हो जाएगा। तो बैंक में रखा हुआ पैसा, जमीन में डाला हुआ बीज, धर्म में किया हुआ इन्वेस्ट, आपको क्या लग रहा है? जमीन में पाक फसल मिलती है, बैंक में पैसा मिलता है, धर्म में कुछ नहीं मिलता है। क्या जवाब क्या है निखिल भाई? फिर आगे चलना चाहता हूं। 1 घंटे में 4 चीज पूरी करना है। आप यदि दृष्टि बदलना चाहते हो, ये दीर्घ दृष्टि आपको बनना ही पड़ेगा निश्चित। इनके बिना 100% आप आगे नहीं जा पाएंगे। महाराज साहब मैं अभी की नहीं सोचता हूं, आने वाले दिनों की सोचता हूं। ये बात, ये दीर्घ दृष्टि माने आपकी भाषा में बताऊं, वर्तमानदर्शी और परिणामदर्शी। परिणाम माने व्हाट विल बी रिजल्ट। गुटखा खाते वक्त परिणाम आंखों के सामने की रिजल्ट क्या आएगा तो ये लगता है कि मर जाऊंगा। छोटी बात बता के आगे चलता हूं। एक राजकुमार था ना, उनका खुद का बगीचा था और बगीचा में उसने माली को देखा। माली पानी डाल रहा था रूट पर और फल आए थे ऊपर।
राजकुमार का दिमाग बिगड़ गया, उसने मालिक को गले से पकड़ा। बेवकूफ करता क्या है? उसने बोला क्या हुआ? फल ऊपर आता है पानी यहां डालता है? अक्कल है कि गिरो रखी है तूने? अभी मालिक बोले तो भी क्या बोले, राजकुमार का बगीचा था, वो मालिक था ना, इसलिए वो बोला कि एक काम करो, आप घोड़े खिलाओ, आपका यहां काम नहीं है, आप बाजार में घूमते रहो, आप राजकुमार हो, गादी पे बैठो, ये बगीचा कैसे क्रिएट करना वो मुझे मालूम। तू कौन मुझे बोलने वाला? आप बोलो वो करो। फल ऊपर आता है पानी तू नीचे डालता है, बिल्कुल वेस्ट, ऊपर पानी डाल, आप बोलो वो करो। और उसने ऊपर पानी डालना शुरू किया। फिर क्या हुआ होगा? जवाब है आपके पास? क्या हुआ होगा? हाँ, माने हो गया पक्का। पानी नीचे डालो फल ऊपर आता है, इतनी श्रद्धा बाली माली को होती है। बीज जमीन में डालो फसल आएगी, यह श्रद्धा किसान को होती है। भगवान यही बोलते, धर्म वो तो तेरे जीवन वृक्ष का रूट है, यहां ही इन्वेस्ट कर तो सुख का फल ऊपर से मिलेगा, बाकी जीवन में कभी फल नहीं मिलेगा। यह दृष्टि है मेरे पास नहीं। पानी नीचे डालो फल ऊपर आता है, रूट को संभाल लो, 100% फल मिलेगा, यह है दीर्घ दृष्टि। पहले नंबर का प्रश्न आपके साथ, फार आई साइट। महाराज साहब निश्चित तौर से अब तक मैं नजदीक देखता था, अभी थोड़ा दूर देखने का शुरू कर दिया है महाराज साहब। चश्मे दो प्रकार के आते हैं, नंबर गणने का कितने दूर के और नजदीक के। संसार में तुम कितने भी नजदीक देखो ना, मार खाएंगे। जिन जिन लोगों ने शादी की ने वो नजदीक से देख के ही की थी, मगर क्या गड़बड़ क्या हो गई मालूम ही नहीं पड़ता है। चलो आगे। फार आई साइट के मालिक, मासक श्रमण की तपस्या करने वाले खाने पीने का सब कुछ होने के बाद छोड़ क्यों देते? लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद चैरिटी में वो क्यों देते? उनको पूछो तू देता क्यों है? यार लाखों रुपया तेरे पास है, दान देने की जरूरत क्या है? शरीर इतना मस्त है, ये नवयुवानी है और खाने पीने की सब सुविधा है, फिर तब क्यों करता है? वो बोलेगा फायर आई साइट। मैंने बोला था या नहीं बोला, मगर फिर से एक बार ये प्रश्न निकला तब बताऊं। राजा के वहां एक नई नई दासी आई, तो नई नई दासी ने पहली बार राजा को देखा, बाहर निकलता था। बाहर निकलता था, जैसे सुबह का समय और आवाज आई इस रात सवारी निकल रही है। राजा अपने शयन गृह में से नीचे उतरा, बाहर घोड़ा तैयार था, घोड़े पर बिठा दिया। राजमहल की प्रीमाइस से वो घोड़ा आगे चला, जैसे ही रास्ते पे आया हाथी खड़ा था, हाथी पे बिठा दिया राजा को, और पूरी रात सवारी चली। रात सवारी चलने के बाद 1 घंटे रात सवारी चली और फिर राजा हाथी से नीचे उतरा घोड़े पे, घोड़े से पालकी में राजा को उठाए, फिर वो गद्दी पे। और गणेश का ऐसा हुआ, रात को राजा सोया था, उनके पैर दबाने के लिए 2-4 लोग आ गए। नई नई दासी थी ना, जो दासी नई नहीं थी, यहां उनके मन में एक शंका पैदा हो गई। हाथी चढ़ा, घोड़ा चढ़ा और चढ़ा सुखपाल। जिस कमरे में राजा सो रहा था, उस कमरे में जो रही हुई दासी, उसने सीनियर दासी को एक प्रश्न पूछा कि समझ में नहीं आता है, लॉजिकली भी बात बैठती नहीं है। उसने बोला क्या बिठाना है? तो एक छोटा सा प्रश्न उसने पूछ लिया कि ये लॉजिकली ये नहीं बैठता है कि घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या हे सखी अब दबावे पाऊं? ये थका कब? मैं तो सुबह से लेकर यहां खड़ी हूं, बस सोया रहा है, बैठा है। उनके लिए
पालखी आई तो उसमें बैठ गया, फिर घोड़े पे बैठा, फिर हाथी पे बैठा, पूरे गांव में घूम के आया, एक कदम उसने जमीन पे रखा नहीं। पूरे दिन तक मजूरी हमने की, हम थक गए, मेरे कोई पैर नहीं दबाते, उनके पैर दबाने के लिए 4 आदमी खड़ा, माने रीजन क्या है? बात तो बैठती है बराबर। घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या हे सखी अब दबावे पावे, थका कब? वो सीनियर दासी फार आई विजन लेकर के बैठी थी, उसने ये कहा, भू सोया, भू सोया, भू माने जमीन, भू सोया भूखा रहा, सया शीत और ताप। तुझे ये लग रहा है कि अभी घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या ये सखी अब दबावे पाऊं? मैं कहूं ये गत जन्म में भू सोया, भूखा रहा, सया शीत और ताप, बहुत जमीन पे लेटा, ठंडी और गर्मी बहुत सहन की, कड़ी से कड़ी तपश्चर्या कर दी इसने, भू सोया भूखा रहा, सया और शीत और ताप, तब का था क्या हे सखी अब दबावे पाऊं। अभी इनके पैर लोग इसलिए दबा रहे हैं कि वो तब का थका हे सखी अब दबावे पाऊं। मैं ये पूछना चाहता हूं, सृष्टि बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम दृष्टि बदलेंगे। इसके लिए पहली कंडीशन है फार आई साइट, मैं दूर तक देख सकता हूं, निश्चित तौर से मेरे सोच में बदलाव 100% आएगा। डाइवोर्स के केस बढ़ते हैं, फार आई साइट खत्म हो गई, एबॉर्शन होना शुरू हो गया, फार आई साइट खत्म हो गई, पेमेंट नहीं आता है, गाली देकर के खत्म करो, फार आई साइट खत्म हो गई। पूछना नहीं चाहते इनका रिजल्ट क्या आएगा। 2 मिनट का काम है डाइवोर्स लेना, मगर वो रिलेशन को मेंटेन करने में जो मजा थी वो मजा सब खत्म, शॉर्ट टेम्पर हो गया। आगे चलता हूं। नंबर 1 फार आई साइट, यदि आपकी दृष्टि को क्लियर करना है तो इनके लिए दूसरा कोई चारा नहीं। नंबर 2 फास्ट डिसीजन, कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो डिसीजन को डिले मत करो, फास्ट डिसीजन। और आपको अनुभव है, सच बताओ, मजाक से मत बोलना, मगर अनुभव बताऊं, किसी भी मन वचन और काया के परिवर्तन की आपकी इच्छा प्रवचन के बाद यदि होती भी है, मगर जितना डिले होता है उतनी वो इच्छा कमजोर होती चलती है। वो अनुभव है कि नहीं निखिल भाई? हाँ है। ये क्यों होता है? प्रवचन में सुना तब लगा ऐसा बदलावाना भी क्रोध नहीं करना है, बाहर जाते वक्त तो थोड़ा कम होगा और कम होगा और कम होगा, और न मालूम 2 दिन के बाद तो जैसे लगता है फिर से रिपीट करना पड़ेगा। वाई? इस सभा में बैठने वाले भाई और बहन किसी के मन में कभी भी अच्छा करने का मन नहीं आया, नॉट पॉसिबल एट। और बहुत लोगों के मन में अच्छा करने का मन आता है, बट मगर वो अच्छा कर क्यों नहीं पाते? वो डिले कर देते, फास्ट डिसीजन। आपको पूछना चाहता हूं, हम इनके लिए तैयार है क्या? गलत करने के लिए जितना फास्ट डिसीजन लेते उतना फास्ट डिसीजन अच्छे के लिए नहीं देते, सोच के करता हूं। और कई लोग तो ऐसे विचित्र होते, आप यदि फास्ट डिसीजन लेकर के वो अच्छा करना चाहते हो तो बाजू में आके बोलता है सोच के करना, फिर हैरान हो जाएगा। शांति रखने, बहुत सोच के शादी की थी, कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार बताओ, सच बोलो, आग लगे तब भागने का फास्ट डिसीजन की डिले? फास्ट। एक बैट्समैन क्रीज पे खड़ा है और सामने से 150 किलोमीटर की गति से गेंद आती है, कैसे खेलना? वो डिसीजन फास्ट लेगा कि स्लो? उनको लगता है कि नहीं, अभी अभी सोचने का प्रश्न ही नहीं, फास्ट डिसीजन। जितना फास्ट डिसीजन ले सकेगा उतना वो क्रीज पे जम बैठेगा। हम चारित्र के मार्ग पे निकले, वो फास्ट डिसीजन के हिसाब से निकले, बाकी हम भी तो निकल नहीं पाते। और एक बात करना चाहता हूं, पाप यदि करना है तो सोच 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 के करना, धर्म करना है तो ज्यादा मत सोचना, तुरंत कर देना। सच बोलो, फास्ट डिसीजन के क्षेत्र में हमारी मानसिकता क्या? फार आई साइट चाहिए, डिसीजन फास्ट चाहिए। जीवन में ऐसे प्रसंग कितने आए कि जहां तुमने फास्ट डिसीजन लेकर के काम खत्म कर दिया। दान करने का मन था, मना साहब कर ही दिया, फिर नहीं देखा। बहुत सोते सोते सोते, मेरे मन को तो हम समझते। एक बात बताऊं,
दुनिया में सबका भरोसा करना मगर खुद के मन का भरोसा कभी मत करना। यदि आपने सांप पर भरोसा करके सांप के बाजू में बैठेंगे वो डंक मारेगा, जरूरी नहीं है। मगर मन पे तुमने भरोसा रख दिया कि आज 9 बजे मेरे मन में अच्छे कार्य करने का भाव है और कल 10 बजे यही भाव रहेगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बहुत डाउनफॉल अब तो आता ही नहीं, डाउन ही आता है। एक प्रश्न पूछूं आपको, सच बोलो, आज 10,000 रुपए का डोनेशन देने का मन हो और डिले कर दिया तो कल 1 लाख का मन होगा, क्यों? जरूरी? हाँ, मैंने बताया था लक्कड़गंज में, फिर से रिपीट करो, आज वो फास्ट डिसीजन की बात आई तब। एक संत थे ना, कहीं किसी क्षेत्र में चंदा इकट्ठा कराने का प्रसंग आया, बड़ा हॉल, और उसको लगा कि पैसा डिक्लेयर नहीं करना है, 2 आदमी को खड़ा रख दिया। जो लाइन है ना वो ऐसी लाइन थी चंद्राकार, तो एक काम करना कि ये थाली लेके जाना और सबको बोल दिया जितना रुपया जिनको डालना है वो थाली में डाल देना। और संत के बिल्कुल सामने एक आदमी बैठा, तो उसने सोचा कि 10,000 का डोनेशन पक्का देना है। 10,000 जेब में से निकाल दिया। निखिल भाई 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी, और जैसे ही पहले थाली घूमी और डोनेशन आता रहा तो डोनेशन लेने वाला डिक्लेयर करते रहा 15,000, 17,000, 1 लाख। 12 आदमी में 5 लाख पूरा हो गया। अभी वो जो 10,000 निकाल के बैठा था उसने सोचा ऐसे भी पूरा तो हो गया है, अपने को 10,000 देने की क्या जरूर है। मगर वो संत ने बोल दिया ठीक है, इस साल का हो गया, अगले साल का भी हो जाए तो ठीक है, आप जो चाहते वो देते रहना। और जैसे थाली आगे चलती चली, 12 लाख, 14 लाख, वहां 10,000 क्या क्या 12,000 हुआ, यूं 10,000, 7,000, 5,000, 3,000, 2,000। उसको लगा अभी देने की जरूरत क्या है, 1,000 ठीक है चलेगा, यहाँ कोई फोर्स तो है ही नहीं और कोई देखने वाला है नहीं। सबको बोल दिया आपको मन लगे उसको इसमें डाल दो। और जैसे उनके पास आया, 500 रुपये का भाव था, 500 की नोट बची थी, वो देने का प्रयास करता था, उसी समय लाइट गई। तुम समझ गए क्या हुआ? देखो ये तुम्हारी भाषा है ना। गणेश का क्या हुआ मालूम है? लाइट गई। और जैसे ही लाइट गई तो उसने सोचा अभी तो देखने वाला है ही कौन, तो 500 रुपया डालने का सोचा था, वो भी जेब में डाल दिया खुद की। थाली निकल, और जैसे ही लाइट आई थाली निकल गई आगे, और सब मामला पूरा हो गया। पूरा तो हो गया, मगर वो संत का भक्त था। और फिर जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, संत के साथ वो चला, तब संत ने पूछा प्रवचन तुझे कैसा लगा? बढ़िया। चैरिटी में तूने कुछ दिया? और निखिल भाई उसने पूरी दास्तान बनाई कि आपका जब विराम हुआ ना प्रवचन का, तब 10,000 सोचा था, मगर जैसे जैसे थाली आगे बढ़ते चली, मन में फिगर कम होते चला। मेरे पास थाली आई तब भरी हुई थी, 500 डालने का सोचता था और लाइट गई, और मुझे लगा कि अभी देखने वाला कोई है नहीं, फिर 500 भी डालने की क्या जरूरी, जेब में डाल दिया। सच्चा आदमी था। संत ने सिर्फ इतना ही पूछा, दोस्त 10 लाख का डोनेशन की रिक्वायरमेंट में 10,000 में तू बैठा था, 500 में से भी गया तू, मेरे प्रवचन की कोई असर नहीं। महाराज आप ऐसा मत बोलो, आपके प्रवचन की काफी असर रही। तब महाराज साहब को लगा कि ये प्रवचन की असर क्या रही, तब पूछा कौन सी असर रही, तो कि सच बताऊं, ये थाली जब मेरे पास आई ना, पैसे से भरी हुई थी, अंधेरा था, मन में हो गया ये सब पैसा मैं ले लूं, ये नहीं लिया, वो आपके प्रवचन की असर। वो भी मैं उठा लेता था। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाई नॉट फास्ट डिसीजन? यदि अच्छा काम है तो फास्ट डिसीजन में दिक्कत क्या है? मंदिर में जाना है तो डिसीजन फास्ट, अभी जाऊंगा कल नहीं। फिर से रिपीट करना, कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हो फास्ट डिसीजन। गलत की बात नहीं करता हूं। हम कहां चुके? हम इतने बदमाश नहीं है कि मेरे मन पे कोई असर नहीं है, मगर एक दिक्कत आ गई,
डिले इज द डेंजरस। अच्छे कार्य को जितना तुमने डिले किया वो आपके लिए डेंजर बन गया। मन है तुरंत कर दो, यदि सब संयोग सामग्री सुविधा अनुकूल है फिर डिले क्यों? आपको पूछना चाहता हूं, फॉर आई साइट नंबर 1, फास्ट डिसीजन नंबर 2, हम कहां चुके? मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूं, डिसीजन फास्ट लेने में दिक्कत कहां आ रही है? मुझे जानना है आपसे। कोई रीजन तो होगा। निखिल भाई, क्या नहीं जानना कोई? हाँ, क्या ज्यादा है? प्रमाद किसका? मैं जो समझाऊं ना, इसमें एक अलग कारण है। आपके मन में एक लगता है अभी मेरे मन का जो भाव है ना, वही भाव 10 दिन के बाद ऐसे ही रहेंगे। ये आपकी ये मन की बदमाशी है। कभी अच्छे विचार निश्चित तौर से समझना, गलत सोच लंबे टाइम तक रह सकती है, अच्छी सोच कभी लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, नेवर। एक प्रश्न पूछूं, गुलाब के पौधे पे जो कांटे होते हैं, उसमें ज्यादा आयुष्य कांटे का, लंबा आयुष्य कांटे का कि गुलाब का? हाँ? कांटे का आयुष्य जितना लंबा होता है उतना गुलाब के पुष्प का आयुष्य कभी लंबा नहीं होता है। जितने भी गलत सोचे वो कांटे जैसी है, लंबे समय तक मन में स्टेडी रह पाएगी, और अच्छी सोच गुलाब के पुष्प जैसी है, वो कभी लंबे समय तक नहीं रहेंगी। आप उठा लो और श्वास ले लो, बाकी शाम होते 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 वो खत्म हो जाएगी। चलो आगे, नंबर 3, दृष्टि बदलने के क्षेत्र में यदि इतना लाभ हो सकता है तो गुरुदेव अभी इतना ही कर लिया। एक फार आई साइट लेकर के बैठूंगा, कहीं भी प्रवृत्त होने के पहले शेयर बाजार में जो भी जाते हैं उनको क्या फार आई साइट है? हजारों लोगों को जिसने सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया, उसी बाजार में जाने का प्रयास क्यों करता है, मन क्यों करता है? आपको पूछना चाहता हूं, नॉट फॉर आई साइट। जिस बाजार में जाने के पहले एक बार तो तुम बाजार में जो जा चुके उनको तो पूछो तो सही कि तुम्हारा इस बाजार का अनुभव क्या है। मैं 2 साल पहले स्टॉक एक्सचेंज में प्रवचन करने के लिए गया, तब उन सभी के बीच में कहा, हिंदुस्तान के किसी भी बाजार ने जितने लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर नहीं किया, उससे ज्यादा सुसाइड करने के लिए यह बाजार ने मजबूर किया। सभी ने हाँ बोल दिया। एक आदमी स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं था कि जिसने बोला कि महाराज साहब आप गलत बोल रहे हो। तो जिस बाजार ने हजारों लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, वही बाजार में जाने का आकर्षण आपका जबरदस्त क्यों है? फार आई साइट नहीं है। आपको लगता है कि एक ही सौदा में लाखों करोड़ रुपया में पालूंगा और सिर्फ अग्नि संस्कार की यात्रा निकल जाती है। फास्ट डिसीजन। और नंबर 3, फाइन प्लानिंग। फाइन प्लानिंग, संयम जीवन के लिए हम दौड़े तुरंत फास्ट डिसीजन ले लिया, मगर लेने के बाद वेल फाइन प्लानिंग करके साधु जीवन की हमारी साधना चलती है। फाइन प्लानिंग, समर्पण भाव गुरु के प्रति रखना है, साधना में आगे बढ़ते रहना है। परिस्थिति कोई भी आवे समाधि बनाए रखनी। हमारा प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग है। बंबई से निकले नागपुर आने तक फास्ट डिसीजन, 1 मिनट में निर्णय हो चुका। गच्छाधिपति ने बोल दिया तुम्हें नागपुर जाना है, ओके। नाउ जैसे ही नागपुर की दिशा निश्चित हुई, साधु सब बैठ गए कागज लेकर के, किस दिन कहां कितना ठहरना। दिस वाज द फाइन प्लानिंग। आपको पूछना चाहता हूं, प्लानिंग के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या है? मैं अध्यात्म के जगत की बात करता हूं। यदि आपको मन की समाधि, बैलेंस ऑफ माइंड आपको रखना है, फाइन प्लानिंग बिना बैलेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। आपको मालूम है, आप कम से कम इतना काम कर सकते हो, जिनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं और जिसने आप पर जिम्मेदारी सौंपी नहीं, उनकी चिंता नहीं करो, इतना कर सकेंगे? थोड़ा सा विकल्प दिखाता हूं।
जिनकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और किसी ने आपको जिम्मेदारी वो दी नहीं है, उन पर आप विचार नहीं करेंगे, इतना तय कर सकते हो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं और आपको किसी ने जिम्मेदारी दी भी नहीं है। हो जाएगा इतना? नहीं? क्यों? क्या माने, इसमें क्या दिक्कत? जिसकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी ने आपको जिम्मेदारी दी भी नहीं है, उससे तो कम से कम अलग रहो। बोलते ना, काजी क्यों दुबले सारे गांव की फिकर। जिम्मेदारी है या नहीं, बस जैसे ही मन में सोचा बस फेंकते रहो शब्द मुंह में से। यदि वेल प्लानिंग होगा और फाइन प्लानिंग होगा, हम स्वाध्याय कर, अरे मैं बताऊं, ये प्रवचन करने के लिए भी आता हूं तो एक बार बताओ निखिल भाई, फाइन प्लानिंग करके आता हूं। 2 दिन के पहले सोच लेता हूं कि किस सब्जेक्ट पर मुझे 6 दिन बोलना है, तो ऐसा सीधा प्रवचन के लिए थोड़ा आ जाता हूं। मालूम है मुझे कि सब्जेक्ट को मुझे न्याय देना है, परिवर्तन करने में निमित्त बनना है, मुझे भी आनंद आना चाहिए और सामने वाले को लगता है कि सब्जेक्ट के अनुरूप बिल्कुल चला। फाइन प्लानिंग के बिना बात हो सकती है? बाजार में आपका फाइन प्लानिंग होगा शायद, मगर बाकी के क्षेत्र में फाइन प्लानिंग धर्म करने में बस जैसे मन हो गया आ गया। पूछना चाहता हूं, फाइन प्लानिंग कहां? और एक बात बताऊं, आपने शायद देखा होगा निखिल भाई, एक बताऊं, श्रवण और दर्शन में 2 फर्क है। आप श्रवण करते हो ना, सोचने का थोड़ा समय बीच में मिल जाता है। श्रवण करते वक्त सोचने में और भी थोड़ा समय मिल जाता है। दर्शन में सोचने का समय धीरे धीरे कम होते चलता। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आपके बच्चे को टीवी के सामने बिठाने के बाद उनकी सबसे बड़ी जो नुकसानी हुई वो ये नुकसानी दी, उनकी वैचारिक शक्ति खत्म हो गई। देखना आप, इतना फास्ट सब चलता है उनकी आंखों में, वो कुछ सोच ही नहीं सकता कि क्या करना, और रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। सीधा वो चैनल बदलते रहता है, दृश्य जाते और पूरा का पूरा संस्कार इन पर जमा हो जाता है। श्रवण में सोचने की क्षमता बढ़ती है, मगर दर्शन में सोचने की क्षमता करीबन खत्म। और इसलिए वेल प्लानिंग दर्शन वाला कभी नहीं कर पाएगा। एक बार मैं टीवी में ऐड देख ली, टूथपेस्ट देख लिया, बहुत अच्छा तरीका, बस ये मुझे चाहिए, जरूर क्या है, नॉट फाइन प्लानिंग। ये तीसरे नंबर का विकल्प है, फाइन प्लानिंग। भोजन करने के लिए बैठते हो, फाइन प्लानिंग। एक बार बताओ ना मुझे, मैं फिर बताऊं निखिल भाई, कौन से क्षेत्र में आपका फाइन प्लानिंग? गणेश का गाड़ी चलाने में फाइन प्लानिंग। एक भी आदमी रास्ते में नहीं है, फिर भी हॉर्न बजाएगा। भाई नहीं, मैं जानना चाहता हूं क्यों, मगर शांति से कुत्ता बैठा है फिर भी लकड़ी मार के आगे निकलेगा। इतना कर सकते हो कि जब तक ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करे तब तक मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा। मैंने बम्बई में एक आदमी को प्रश्न बजा, महाराज साहब हॉर्न बजाने से तो पता चलता है कि कितने की गाड़ी है, बाकी पता किसको लगेगा। अभी उनकी गाड़ी को कोई देखने के लिए तैयार नहीं, इसलिए सामने वाले के कान को वो डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे एक क्षेत्र तो दिखाओ फाइन प्लानिंग, एक क्षेत्र, महाराज साहब बिल्कुल वेल प्लानिंग करके आगे चलता हूं, बाकी ऐसे नहीं निकल पाता हूं। कई लोग ऐसे होते ना, प्रवचन सुनने के लिए निकले, शायद रात को मिलते, महाराज साहब मैं मतलब प्रवचन में नहीं आया, बस निकला था महाराज साहब, रास्ते में एक गली देखी और घुस गया अंदर। बस एक जगह तो दिखाओ फाइन प्लानिंग। नहीं, और तुम्हें धन्यवाद देता हूं, बिना प्लानिंग भी तुम्हारा जीवन चलता है, धन्यवाद। स्वाध्याय करने के लिए बेटे फाइन प्लानिंग, गोचरी
भिक्षा लेने के लिए फाइन प्लानिंग। एक जगह हम ऐसी नहीं बनाते कि जहां प्लानिंग फाइन ना हो, फिर जो मजा आती, आनंद आता है। कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लेना वो बिल्कुल पता लग जाता है। यहां तो भोजन करने के लिए किसके घर गया, उसने बोला रोटी की थोड़ी देर देखिए, एक काम करो चावल डालना हो चलेगा। अरे कोई खाने का ठिकाना नहीं दे रहा। फार आईसाइट, नंबर एक, वर्तमान दृष्टि नहीं दीर्घ दृष्टि चाहिए मेरे पास। नंबर दो, यदि मुझे कोई अच्छी चीज करने की सोचता हूं तो फास्ट डिसीजन ले लूंगा ताकि आने में डिस्टर्ब न हो जाए इंप्लीमेंट करने में। और नंबर तीन, डिसीजन ले लूंगा फिर फाइन प्लानिंग करके आगे निकलूंगा। ये तीसरे नंबर की चीज आ जाए। फिर चौथे नंबर की चीज है फोकस गोल। एक गोल पर मेरा फोकस बिल्कुल स्थिर हो कि किसके लिए मैं साधु बन गया हूं। विहार करते वक्त मेरा फोकस निश्चित है कि नागपुर की ओर बढ़ने के लिए मैं निकला हूं। खाते वक्त अभी गोल निश्चित है कि तंदुरुस्ती मुझे मेरी बनी रहे इसलिए मुझे खाना है। सामने वाले के साथ बात करता हूं तेरा मेरा गोल फोकस है कि संबंध मेंटेन करना है, ऐसी कोई बात मेरी ना निकलनी चाहिए, संबंध खत्म हो जाए। हर चीज का एक निश्चित गोल है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, धर्म के क्षेत्र में तुमने प्रवेश किया, व्हाट इज द गोल? 9 से 10 बजे तक 1 घंटा संसार का तुम इस प्रवचन को दे रहे हो, व्हाट इज द गोल? फोकस गोल। और एक बात बताना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ट्रॉफी खाओ और स्वाद ना आवे, पॉसिबल? पॉसिबल? मैं पॉसिबल बना दूं? आपके मुंह में ट्रॉफी होने के बाद, ट्रॉफी बहुत अच्छी होने के बाद फिर भी आपको स्वाद नहीं आता है, क्योंकि ट्रॉफी पे जो कागज था ना वो निकाला ही नहीं तुमने। नहीं समझे क्या? ट्रॉफी पे क्या होता है? कागज होता है ना, वो रेपर जिनको बोलते हैं ना। तो ट्रॉफी और रेपर और आपकी जबान तीन है। ट्रॉफी निश्चित तौर से स्वादिष्ट होने के बाद भी, आपकी जबान पावरफुल होने के बाद भी जीभ ये ट्रॉफी का स्वाद क्यों नहीं आता? इनका एक कारण, बीच में जो रेपर था वो रेपर को दूर करने की जरूरत थी। भगवान के वचन की डिलीवरी इतनी अच्छी हो रही है, आप भी इतने अच्छे हो, फिर भी इस वचन के स्वाद का यदि अनुभव कुछ नहीं होता है, बीच में कहीं अहंकार का रेपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये ट्रॉफी की अनुभूति नहीं होगी। फोकस गोल। रोज सुबह, दोपहर, शाम और रात को 12 बजे नींद उड़ भी जाती है तो हम सोचते कि मैं साधु किस लिए बनाऊं। रोज आंखों के सामने फोकस है, और ये गोल फोकस होने के हिसाब से ही तो जीवन बढ़िया चल रहा है मजे से। जैसे भी लगा कि गोल इधर उधर हुआ तो लगा कि ये यात्रा गलत प्रूव हो जाएगी। आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? इतने साल के बाद एक शब्द तो बताओ कि महाराज साहब जीवन का गोल ये था। मंदिर में जाते वक्त आपको बाहर खड़े रख करके यदि कोई पूछे कि मंदिर में तू किस लिए प्रवेश करता है, तो आप जवाब क्या देंगे? जवाब क्या? थोड़ा सा जवाब क्या? ओके, वो तो बराबर, दर्शन क्यों करना है? आपका जवाब सही है, भगवान का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। सच बोलो, किसी श्रीमंत के वहां मिलने के लिए गए तो ये तो नहीं बोले दर्शन करने के लिए। आप ये बोलेंगे कि श्रीमंत के साथ दोस्ती इसलिए करता हूं कि कभी मैं भी तो श्रीमंत बन जाऊं। कभी कभी गणेश का कोई दवा लेते हैं तो रिएक्शन आता है ना, कोई रिएक्शन समझे ना? रिएक्शन माने आफ्टर इफेक्ट। आपको यदि हुआ नहीं है मगर कभी कोई चमत्कार हो जाए,
कि मेरी नजदीक आने वाले सबको मेरे जैसा बनने का मन हो जाए, ऐसा रिएक्शन आने लगे, तो आप क्या करेंगे? नजदीक आएंगे कि भाग जाएंगे? रिएक्शन क्या? आपके धर्म को लेकर के न आपको आनंद है न दूसरे वाले को आनंद है। मेरे साधु जीवन को लेकर के मैं तो पागल हूं ही, मगर जहां जहां भी जाता हूं वहां लोगों को लगता है कि क्या साधु जीवन की मस्ती ऐसी हो सकती है, ड्यू टू फोकस द गोल। बार बार गुरुदेव ने जिंदगी पर तक याद कराया कि गोल को कभी इधर उधर मत करना, याद रखना तू किन के लिए। और एक बार बताओ, माँ बाप को रुलाने के बाद जो लड़का अमेरिका पढ़ने के लिए गया है, खानदान बेटा है, खानदानी का खून इनकी नस में चलता है, वो माँ बाप को रुला करके यदि अमेरिका पढ़ने के लिए गया, वो बेटे को तुम बोलो कि यहाँ 2-2 पिक्चर एक दिन में देखने को फ्री में मिल जाएगा, यदि फोकस द गोल इनके सामने होगा, वो बोल देगा दोस्त यहाँ अमेरिका माँ बाप को रुला के पिक्चर देखने के लिए नहीं आया हूँ, पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तो ही सिंसियर ढंग से वो पढ़ाई कर पाएगा, नहींतर पिक्चर देख के ये माँ बाप के आंसू यहाँ निकलेंगे, सब बेकार जाएगा। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अमेरिका जाने वाले लड़के के पास गोल फोकस बराबर होता है तो इधर उधर नहीं जाता है। तो मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, जीवन का गोल क्या और फोकस किस पर तुम्हारा? निखिल में चातुर्मास क्यों लाए? ये सकल जैन समाज की ओर से चातुर्मास हो रहा है, यहां क्यों लाए? किस लिए लाए? क्या ज्ञान कम है तुम्हें? मेरे से तो तुम्हारी खोपड़ी पावरफुल है। ज्ञान कम है क्या तुम्हें? जरूर से ज्यादा, इसलिए तो प्रवचन जमता नहीं है। हाँ, नहीं बन पाए इसलिए मुझे लाए कि बनना है इसलिए लाए? बनना है, ओके। अभी एक काम करो, जब तक आप सच्चे श्रावक नहीं बनेंगे तब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं, पक्का कर लो। क्यों? आप जहां भी जाते हो वहां बोलते हो कि किस लिए गया? पेमेंट लेने के लिए। नहीं मिला, एक बार 2 बार 3 बार, आप कहां तक इनके पीछे लगते हो? बोलो। आप यही बोलेंगे जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे भी बोल दो कि जब तक माना साहब सच्चे श्रावक नहीं बनेंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे नागपुर में रहो या विहार करो, हम आपके पीछे लग जाएंगे। बोलो। चलो एक तो निकला। इतना यदि हमारा गोल फोकस हो जाए, अरे कमाल की बात। जब तक वो गोल तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरा हौसला बना रहेगा। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये 2 चीज, उत्साह और पुरुषार्थ, 2 जीवंत कब तक रहेंगे? आपका फोकस गोल तक रहेगा तब तक उत्साह भी बना रहेगा और पुरुषार्थ भी चालू रहेगा। हमारा उत्साह रोज रोज कमजोर होता चलता है क्योंकि गोल फोकस में ही नहीं है। इसलिए तो हमारे वो गुजराती में परमात्मा की भक्ति करने वाले ने एक शब्द लिखा है, क्यारे जावू तूने क्या जई चढ़्या, भवना मुसाफिर हमें भुलारे पड़ा, जावा निकल्या तो हमें उगमनी दिशाए, आथमने हमें जईरे चढ़्या, भवना मुसाफिर हमारे भुलारे पड़ा। ये क्या था? हम गोल चुक गए। भगवान तेरे लिए, तेरे जैसे बनने के लिए हम निकले थे और शैतान बन गए। हमारा गोल ही हम चुक गए। और एक बात बताना चाहता हूं, हजारों लोगों को एक साथ पापी बनने की सुविधा संसार में है, मगर धर्मी बनना है तो आपको अकेले ही बनना पड़ेगा। सब एक साथ धर्मी नहीं बन पाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मुझे ही गुरुदेव आगे जाना है, और आगे जाना तो ये 4 चीज के बिना 100% ये चारों 4 चीज स्वाधीन है। फॉर आई साइट, फास्ट डिसीजन, तीसरे नंबर की बात फाइन प्लानिंग, और चौथे नंबर का फोकस द गोल। यदि ये 4 चीज में लेकर के बैठता हूं
एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपको। जीवन का अंत समय हो, आपके मन में यदि कोई चुभन रहेगी तो कौन सी चुभन रहेगी? किस गोल तक नहीं पहुंच पाए उनकी चुभन रहेगी। मैं बोरीवली में था, फोकस गोल की निखिल भाई क्या मजा हो सकती है, मैंने वो इनके बेटे के मुंह से सुना। मैं लगा कि यही तो ताकत होनी चाहिए। महाराज साहब, हम 4 भाई, पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ा, दमा की तकलीफ, श्वास एकदम बढ़ गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। सब चेक करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बुला के कहा कि अभी आपको जो कुछ भी पिताजी के साथ करना कर लो, अभी समय नहीं बचा है। डॉक्टर का चेहरा, बात करने का तरीका पिताजी ने देख लिया और पिताजी ने हम 4 भाई को बुलाया। फोकस द गोल। बुलाने के बाद पिताजी ने जो शब्द बोले ना, शब्द माना सब हमको सबको इतना चुभ गया। और पिताजी बोले कि देख, डॉक्टर ने जो कहा वो, मगर इनके चेहरे पर और तेरे चेहरे पे जो भाव बना उससे मैं समझता हूं अभी मेरा ज्यादा समय नहीं बचा है। लड़के को लगा पिताजी खुद बोल रहे तो भी बोलने ही दो, तो बोल दिया पापा आपने जो सुना है वो सही है, समय ज्यादा नहीं है। और पिताजी की आंखें के कोने में आंसू के बूंद देखे। पिताजी बोलो, जाने के पहले आपको कोई भी दिक्कत है तो बोलो, हम आपके पुत्र हैं, सब सफल कर देंगे। बेटा सफल नहीं हो पाएगी, करोड़पति होकर के मरना था। जैसे ही बाप के मुंह से शब्द सुना, चारों बेटे को लगा कि अंतिम अवस्था में अभी 2-5-10 मिनट का खेल हो, वहां एक करोड़पति की ये विचार। बड़े बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया, पिताजी अब जाने का समय हो गया। जिंदगी भर तक आपने बहुत कुछ अच्छा किया, अभी इस स्थिति में आप बोलते हो कि करोड़पति बन के मरना था, मैं नहीं बन पाया, ये दुख। पिताजी को लगा बेटा गलत फहमी कर रहा है। ऐसी नादुरुस्त स्थिति में पिताजी ने बेटे का हाथ थाम लिया, बेटा गलत फहमी मत करना। तो मैं आगे बोलना चाहता था, तू पहले बोल दिया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। पिताजी आप क्या कहना चाहते थे? मैं वही कहना चाहता हूं, करोड़पति बन के मरना था, दैट मीन्स मेरे मन में एक भाव था। गुरुदेव के नजदीक गया, प्रवचन सुना, तब से मालूम था कि जिंदगी में परमात्मा का नाम जिसमें बहुत बार आता है वो नमस्कार महामंत्र 1 करोड़ का जाप करके मरना था। 1 करोड़ नमस्कार महामंत्र की पूंजी लेकर के यहां से जाना था। बेटा 75 लाख ही हो सके, 25 लाख कम हुए और जीवन समाप्त हुआ। दुख है तो इतना है, करोड़पति बन के मरना, इनका अर्थ यानी कि करोड़ रुपया पाकर के छोड़ के मरना था, मगर यहां से जाते जाते 1 करोड़ नौकार लेके जाना था। 75 लाख हुए, इसलिए मेरी आंख में आंसू थे। और ये सुनने के बाद चारों बेटे के मन में लगा क्या कमाल पिताजी का भाव है। और यही बेटे ने मुझे बता दिया कि महाराज साहब, उसी टाइम पिताजी का हाथ पकड़ के कह दिया, पिताजी मर्दानगी से इस संसार में से चले जाओ। आपने बोल दिया कि बराबर है 25 लाख बाकी है, हम 4 बेटे हो, 4 बेटी की पत्नी जिम्मेदारी लेते हैं, आपके 25 लाख 1 साल में हम पूरा कर देंगे, आप करोड़ का भाव लेकर के चले जाए। और इतना ही कहना और पिताजी की आंख बंद हो गई और जीवन में चल बसे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, करोड़ रुपया छोड़ के जाना या करोड़ नौकार गिन के जाना है? तो जितना रुपया है मुझे दे दो। गप क्या मार देगा तुम। ये निखिल भाई आज का प्रवचन का इतना सुराज है, जवाब देने में फास्ट डिसीजन। भगवान की वो परम करुणा, क्या चमत्कार। ये कंट्रोवर्सी है ना साधु जीवन की, तुम्हारे दिमाग में बैठे या ना बैठे, तुम्हारी आंखों के सामने है।
सारी दुनिया सुख के लिए जहां दौड़ती है उनके पास कोई सुख नहीं है, और जो सब छोड़ के बैठा है उनके पास कोई दुख नहीं है। सुबह से लेकर के रात तक कोई महसूस नहीं होता कि यहां कोई दुख है। सोच इतनी अच्छी चलती है, इतनी अच्छी चलती है कि लगता है कि ये जमाने में ऐसा पवित्र जीवन जिया जा सकता है। एक ही कारण मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो टॉर्च मेरे पास है वही टॉर्च प्रकृति ने आपको भी दी है। यदि ये टॉर्च को मैं इसी जगह फोकस करता हूं तो तुम गलत जगह पे फोकस करने की जरूरत क्या है। आप जिस दिन ये सोचो, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, लाइट वो सृष्टि है, फोकस वो दृष्टि है। लाइट जिस जगह पे होती है उसी जगह पे प्रकाश होगा, और प्रकाश में जो दिखता है वही देखना पड़ेगा। समझे मैं क्या कहना। टॉर्च आपको बाउंड नहीं करती है, टॉर्च क्या देखना वो आपको बाउंड नहीं करती है। लाइट बाउंड करती कि इनको छोड़ के मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, यही दिखना पड़ेगा। अंधेरे कोने में कुर्सी पड़ी है, लाखों रुपए का डायमंड पड़े, आप देखना चाहे लाइट बोलेगी नहीं देख पाएंगे। मैं यहां ही मेरा प्रकाश डालता हूं, और यदि आपके पास टॉर्च होती, आप यहां टॉर्च करते हो लाख का डायमंड देख सकते। तो भगवान बोलते सृष्टि वो पूरी की पूरी लाइट है और दृष्टि वो टॉर्च है। तू जो देखना चाहता है उसी जगह तेरी दृष्टि को मुड़ दे और फिर देख तू भी क्या देख सकता है। आज वही बात हम कल से सोच रहे थे। मन में एक भाव, एक ही व्यक्ति क्या क्या काम कर सकती है। कितने दिनों से मेरे मन में भी भाव था